माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय राधा मदन मोहन राधे राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से ध्रुव महाराज का प्रसंग लेकर चर्चा कर रहे हैं। शुरू से हमने नहीं चर्चा करी है। हमने चर्चा करी जब ध्रुव महाराज यक्षों से युद्ध करते हैं अपने छोटे भाई के मरणोपरांत, और उसके बाद ध्रुव महाराज का गुस्सा कैसे उनके दादाजी यानी महाराज स्वयंभू मनु शांत करते हैं, और फिर ध्रुव महाराज कैसे अपना शरीर छोड़कर दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं और भगवान के धाम भगवान के पार्षद स्वयं उनको रिसीव करने आते हैं एक दिव्य विमान को लेकर। तो उसके आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर श्लोक नहीं है, एक कथा के रूप में इसको कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए एक श्लोक नहीं, इसमें तो बहुत सारे श्लोक हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग प्रभुपाद के इतने ऋणी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम भागवतम पढ़ें तो इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी। जो उसकी गूढ़ता है उसके बारे में हम समझ ही नहीं सकते हैं। प्रभुपाद ने एक एक चीज़ का, इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है कि उसमें से क्या निकलता है वो हम सोच भी नहीं सकते। जब पढ़ते हैं प्रभुपाद के एक्सप्लेनेशंस तो एक्चुअली गूज बम्स हो जाते हैं कि कितनी दिव्य, कितनी गूढ़ बात है इस श्लोक में, जो कि एक कथा और कहानी के रूप में सिर्फ हमें सुना दी जाती है या हम पढ़ लेते हैं। अगर हम उसको वाकई में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े ना तो आई थिंक we don't even get like 1% of what Bhagavatam is. It is amazing the way Prabhupada has explained it. Each and every श्लोक जो हम लोग एक बस पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उस श्लोक का एक्सप्लेनेशन हम नहीं पढ़े ना, प्रभुपाद द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग को समझ में ही नहीं आएगी वो बात। हमारी सूक्ष्म सीमित बुद्धि से हम उसको समझ ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोगों को दिन रात, वो कहते हैं ना, यशस्वी संध्याम 3 बार एटलीस्ट एक दिन में प्रभुपाद का धन्यवाद तो करना ही चाहिए, वरना ये बात ना तो हमारी समझ में आ सकती है और ना ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रभुपाद की कृपा पाना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम लोग, पिछली बार हम लोग ने 12वें अध्याय का, चौथे स्कंद के 12वें अध्याय का 30वां श्लोक तक हम लोग ने चर्चा करी थी, कि जिसमें ध्रुव महाराज को भगवान के पार्षद नंद और सुनंद लेने आए हैं और उनको बोला है कि आप इसमें चढ़ने योग्य हैं। आपके पूर्वज भी उस लोक में नहीं जा पाए हैं जिस लोक में हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, और आपको इसलिए ले जाने आए हैं क्योंकि आप वहाँ जाने के योग्य हैं। तो जो 30वां श्लोक है, 30वां श्लोक है, उसमें लिखते हैं, आरूढ़ो अद्भुतम ग्रहम। जो विमान है उसके ऊपर आप चढ़िए, जो कि एक अद्भुत ग्रह के भी घर से भी बड़ा है। घर से बड़ा है। अब आजकल के फ्लैट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आजकल उस टाइम के महलों की, बड़े बड़े घरों की बात हो रही है। इसमें एक छोटे से बंगलों की बात नहीं है। अद्भुतम ग्रहम, जो कि घर से भी बड़ा है, ये उस टाइम के घर की बात हो रही है। तो वो जो विमान है वो उस घर से भी बड़ा है। फिर आता है 31वां श्लोक, कि जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर चढ़े तो उनका जो शरीर था वह भी दिव्य हो गया। उस विमान पे चढ़ने के लिए, दिव्य विमान पे एक दिव्य वस्तु ही चढ़ सकती है, कोई भौतिक वस्तु नहीं चढ़ सकती है। तो उस दिव्य विमान पे चढ़ने के लिए ध्रुव महाराज का जो शरीर है वो भी दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया, और फिर उन्होंने उस दिव्य विमान के ऊपर प्रस्थान किया। जब उन्होंने उस दिव्य विमान के ऊपर प्रस्थान किया
तो गंधर्व मुख्या प्रजगु पेतु कुसुम वर्षया, कि तब गंधर्व और सुर सब लोग अपने अपने ग्रहों से फूलों की वर्षा करने लगे। इतनी खुशी होती है सबको कि कोई इस योग्य हुआ कि वह भगवान के धाम तक वापस जा सकता है। तो सब लोग इस उमंग में, इस प्रसन्नता में ध्रुव महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सब गंधर्व लोग इसमें पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा? सच सर्वलोक कुमारक्ष सुनीतिम जननी ध्रुव। अब ध्रुव महाराज जो हैं उनको अपनी माता का स्मरण हो आया कि क्या वो अकेले ही चले जाएंगे वहाँ पर? प्रभुपाद समझाते हैं कि ध्रुव महाराज अकेले जा सकते थे, परंतु ध्रुव महाराज की जो असली गुरु हैं वो कौन है? उनकी माता। उनकी माता के कहने पर वह वन में गए थे और उन्होंने तप किया था। जब उनकी माता, जब ध्रुव महाराज को माता ने, उनकी सुरुचि माता ने धिक्कारा था और गोद में नहीं बैठने दिया था, तो माता सुनीति ने क्या कहा था? आराध्य अधोक्षज पदम पदम यच्छिद्दे ध्यान उत्तमो यथा। तो माता ने कहा था, क्योंकि एक बार ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आया था। ध्रुव महाराज क्रोधित होकर कांपते हुए, रोते हुए, गुस्से में अपनी माता के पास पहुँचे और माता को भी बहुत कष्ट हुआ कि उनके पुत्र को इस तरह धिक्कार के अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया गया। तो माता भी बहुत दुखी हुई थी, लेकिन माता ने अपने आप को शांत करा, क्योंकि उन अपने बच्चे को गोद में लिया, ध्रुव महाराज को गोद में लिया, उनको शांत किया और खुद भी शांत हुई। क्योंकि गुस्से में अगर कोई निर्णय लेती या गुस्से में उन्हें समझाती तो उनका विवेक काम नहीं करता, यह हमने पहले भी सुना है। तो पहले उन्होंने अपने आप को शांत किया, अपने पुत्र को शांत किया और फिर शांत करके कहा कि द्वेष भाव छोड़कर बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। उन्होंने ये नहीं कहा हमारी तरह हो तो भड़का दे, अरे बेटा ऐसा बोला तुमको, जाओ लड़ो और साथ में मैं भी चलती हूँ, ऐसी क्या बात है, हाउ डेयर दैट पर्सन से समथिंग टू माई चाइल्ड। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले अपने को शांत किया, अपने पुत्र को शांत किया, उसके बाद बदला लेने की बजाय पुत्र को क्या ज्ञान दिया कि अब तुम श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जाओ। गुस्से में आकर ना कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाया, पहले अपने आप को शांत किया, क्योंकि गुस्से में आदमी अपना विवेक खो बैठता है। जब विवेक खो बैठेगा तो फिर क्या अच्छा निर्णय ले सकेगा, ना अपने बच्चे को भी ठीक ज्ञान नहीं दे सकता। फिर वो अगर गुस्से में ही माता सुनीति रहती तो फिर कहती कि चल बेटा मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, करते हैं उसकी ऐसी कम तैसी। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को शांत किया, अपने बच्चे को शांत किया और उसके बाद फिर उसको समझाया कि तुम भगवान चरण कमलों, भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना में लग जाओ। तो इस प्रकार जो है माता सुनीति जो हैं वो ध्रुव महाराज की गुरु हैं। गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक है पथ प्रदर्शक गुरु अर्थात शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। तो माता सुनीति जो हैं वो महाराज ध्रुव की पथ प्रदर्शक गुरु हैं, यानी कि शिक्षा गुरु हैं। उनकी शिक्षा प्राप्त करके ही वो वन में गए तपस्या करने के लिए। और दूसरे उनके दीक्षा गुरु कौन है? नारद जी, जिन्होंने उन्हें मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उनके जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं
और पथ प्रदर्शक गुरु हैं माता सुनीति। जननी होने के साथ साथ माता सुनीति उनकी पथ प्रदर्शक गुरु हैं। हर माँ का ये कर्तव्य है कि वह अपने बालक की पथ प्रदर्शक और शिक्षा गुरु बने। हर माता का यह कर्तव्य है। 5 वर्ष की आयु में माता सुनीति ने अपने बच्चे को, 5 वर्ष का बच्चा कितना होता है, कितना छोटा होता है, 5 वर्ष के बच्चे को माता सुनीति ने क्या ज्ञान दिया कि तुम भगवान अघोषक की आराधना में लग जाओ। और ध्रुव महाराज वन गमन के लिए निकल पड़े। हम अपने 5 वर्ष के बच्चे को अकेले रोड क्रॉस नहीं करने देते, कहीं जाने नहीं देते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि माता सुनीति स्वयं टोटली भगवान के ऊपर आश्रित थी, उनकी दृढ़ भक्त थी। तभी उन्होंने भगवान के ऊपर, क्योंकि इतना भरोसा था, विश्वास था कि यदि मेरा पुत्र उनकी आराधना के लिए वन में जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। माता सुनीति स्वयं उनके साथ नहीं गई, ध्रुव महाराज को अकेले वन गमन के लिए प्रस्थान करने दिया, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, भरोसा था भगवान की रक्षा उनको ज़रूर मिलेगी, उनको पता था। तो इसलिए माता सुनीति जो है वो स्वयं बहुत उच्च कोटि की भक्त है, तभी उन्होंने अपने पुत्र को इस प्रकार की शिक्षा दी। अब हमने क्या देखा कि जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में बैठ गए तो ध्रुव महाराज को क्या विचार आया कि मुझे अपनी माता को साथ लेके जाना है। यदि ध्रुव महाराज को माता सुनीति 5 वर्ष की आयु में भगवान की आराधना करने के लिए प्रेरित न करती तो क्या ध्रुव महाराज को इस प्रकार का विचार आता? हमेशा प्रहलाद महाराज ने भी कहा है कि 5 वर्ष की आयु से बच्चों के अंदर आध्यात्मिक संस्कार डालने चाहिए। अगर घर में ऐसा वातावरण है तो सभी को वो संस्कार मिलेंगे, लेकिन 5 वर्ष की आयु से हम लोगों को और ज़्यादा प्रेशराइज करके बच्चों को उनको आध्यात्मिक जीवन में लगाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने इसीलिए ये सोचा, क्योंकि ध्रुव महाराज को पता है सबसे, देखिए माता सुनीति, ये जो कथा है ये है सतयुग की, यह जो वृतांत है, और सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन था? तपस्या। माता सुनीति वन में जाकर तपस्या नहीं कर सकती थी, वह सक्षम नहीं थी इतनी। ध्रुव महाराज को ये पता था मेरी माता है, तप नहीं कर सकती हैं, तो और उनको जो ले जाना है कर्तव्य मेरा है। माता सुरुचि, माता उत्थानपाद के विषय में उनके मन में ये नहीं आया? यह प्रश्न उठ सकता है। माता सुरुचि तो पहले ही सिधार गई थी अपने पुत्र के शोक में। महाराज उत्तानपाद ने इस तरह के कर्म नहीं किए थे कि ध्रुव महाराज को इसका एक लेक्चर कल सुनने का बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला मुझे। दिल्ली टेम्पल में लाइव लेक्चर होते हैं सुबह, सभी टेम्पल्स में होते हैं। तो महाराज राधा गोविंद इसी वृतांत के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उत्तानपाद को इतना सौभाग्य नहीं मिला, उनके पुत्र थे तब भी, लेकिन माता सुरुचि क्योंकि उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी, तो इस वजह से ध्रुव महाराज को उनका विचार आया और उन्होंने अपनी माता के लिए ऐसा सोचा। तो अगर भक्त जो है, बच्चा, किसी का भी बच्चा या कोई भी शिष्य इस प्रकार उच्च कोटि का भक्त बन जाता है तो वह सबको तारने में सक्षम है। तो हम लोगों का जो दृष्टिकोण है
अगर आजकल के जीवन में हम देखें और छुटपन से या इवन जवानी से कोई भक्ति में लग जाता है, अरे अभी क्या उम्र है तुम्हारी, अभी से ही, ये तो बड़े होके करना, बड़े होके तो आदत ही नहीं पड़ेगी ना। शुरू से जिस चीज़ को किया ही नहीं तो उसको बाद में कैसे करेंगे। आदत ही नहीं है भगवान का नाम लेने की, आदत ही नहीं है संकीर्तन की, आदत ही नहीं है मंदिर जाने की, बाद में तो अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है। तो बच्चे को इसलिए भक्ति में लगाना आवश्यक है कि अगर हमारे अंदर भी कोई कमी रह जाती है और हमारा जो बालक है वह उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि वो उच्च कोटि का भक्त बन जाता है, तो वो हमें भी तारने में सक्षम है, अपने गुरु को भी तारने में सक्षम है, अपनी माता को भी तारने में सक्षम है। लेकिन उसके लिए हमें माता सुनीति जैसी पथ प्रदर्शक गुरु बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को भक्ति में लगाएंगे नहीं तो वो सक्षम बनेगा कैसे। अगर हमने उसको सक्षम बनाया ही नहीं, हमने उसको भौतिक सब कुछ दिया है, तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में लगेगा ही नहीं। जब आध्यात्मिक जीवन में लगेगा नहीं तो सारे रास्ते ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो देखने योग्य बात है वो यह है कि माता सुनीति का ध्यान इस वजह से ध्रुव महाराज को उस दिव्य विमान में आया, और नंद और सुनंद जो कि भगवान के पार्षद हैं वह तुरंत यह बात जान गए, कि ध्रुव महाराज के मन में क्या चल रहा है। प्रभुपाद अपने एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ कैरिंग नारद मुनि टू वैकुंठ लोक, बट ध्रुव महाराज थॉट ऑफ हिज मदर. Whatever plan the Supreme Personality of Godhead contemplates immediately fructifies. Similarly, a devotee who is completely dependent on Supreme Lord can also fulfill his wishes by the grace of the Lord. The Lord fulfills his wishes independently, but a devotee fulfills his wishes simply by being dependent on the Supreme Personality of Godhead. भक्त जो है भगवान को समर्पित होकर भगवान के ऊपर 100% आश्रित होता है, तो इसीलिए भगवान को उसकी सारी सुख सुविधाएं, उसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ भगवान को पता चल जाता है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के ऊपर आश्रित है। यदि भक्त आश्रित नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा फिर वो भक्ति क्या है, अगर वो भगवान पर आश्रित नहीं है तो इसलिए